यार ये वाला वीडियो काफी ज्यादा डीप होने वाला है और काफी कुछ सीखने को मिलेगा इस वीडियो में, तो एंड तक बने रहना। ये वीडियो उन लोगों के ऊपर है, खास तौर पे जो लोग ऐसा लगता है जिन लोगों को कि वो जिंदगी में कहीं ना कहीं फंसे हुए हैं। ठीक है। फंसे कैसे कि खुद की कंडीशन से फंसे हुए हैं, खुद के बिलीफ से फंसे हुए हैं, खुद के थॉट प्रोसेस में फंसे हुए हैं, या फिर रियलिटी में भी सच में उन्हें लगता है कि वो एक लूप पे चल रहे हैं, या फिर ऐसी सिचुएशन में है वो कि वो वैसा ही लाइफ को एक्सेप्ट कर लेते हैं और उससे बाहर आने की ये सारे उनके कोशिशें बेकार हो चुकी हैं। उसके बाद फाइनली अगर तुम इस वीडियो पे पहुंच गए हो तो यार तुम्हें बहुत सारे आंसर्स मिलने वाले हैं तुम्हारी रियलिटी से रिलेटेड, तुम्हारी लाइफ के बारे में ही बात होती है इस चैनल पर। तो सब्सक्राइब करके जाना भाई अगर पहली बार आए हो तो अपन पॉइंट नंबर 1 पे बात करते हैं, बेसिक से चालू करेंगे। एवरीथिंग इज माइंड एंड अ मेंटल पिक्चर। तुम आंखों से ही भले ही देखते हो, आंखों से जो भी तुम देखते हो वो तुम्हें वैसा विजुअलाइज होता है कि जैसा कलर्स की अपन बात करें, तुम ब्लू कलर को ब्लू ही देखोगे। लेकिन बात करें लाइफ की और रियलिटी की, जैसे कि तुम चीजें देखते हो, तुम अपने आसपास के रिलेशन देखते हो, अपने आसपास के बिहेवियर्स पैटर्न्स देखते हो, लोगों को देखते हो, तो वो कैसे तुम अपने दिमाग में प्रोजेक्ट करते हो, वो चीज तुम अपने दिमाग और पॉइंट ऑफ व्यू, पर्सपेक्टिव, ये सब चीजों से देखते हो। तुम्हारा एक पॉइंट ऑफ व्यू है हर चीज को लेकर, यानी कि तुम्हारा पॉइंट ऑफ व्यू तुम्हारे घर वालों को लेकर अलग है और घर वालों का पॉइंट ऑफ व्यू तुम्हें लेकर अलग है। ठीक है ना। जैसे कि अगर तुम देखते हो कोई चीज अगर तुम्हें पॉजिटिव लग रही है, वहीं एट द सेम टाइम किसी इंसान को वो नेगेटिव भी लग सकती है। अगर कोई अमाउंट तुम्हारे लिए छोटा है तो किसी इंसान के लिए वो ही अमाउंट बहुत ज्यादा बड़ा है। तो अपन को क्या मान के चलना है कि आंखें तो जो है वो दिखेगा आपको, फिजिकली जो प्रेजेंट है वो चीज दिखेगी, लेकिन ज्यादातर क्या आपका दिमाग यूज होता है, दिमाग काय में यूज होता है, पॉइंट ऑफ व्यू में। तुम्हारी लाइफ एक पॉइंट ऑफ व्यू है भाई। तुम जैसे रियलिटी को देखना चाहो वैसे दिखाएगी तुम्हें रियलिटी। आज नहीं तो कल तुम जैसा चाहते हो वैसा तुम्हें दिखा देगी रियलिटी, लेकिन कुछ रियलिटी के सच जानने होते हैं। तो उन सचों के बारे में अपन ही बात करेंगे आज के वीडियो में। पॉइंट नंबर 2 पे बात करते हैं अपन। एज रियलिटी इज न्यूट्रल यू हैव अ पर्सपेक्टिव ओवर योर रियलिटी। रियलिटी न्यूट्रल है, यानी कि तुम कहो कि ये चीज अच्छी या बुरी है वो मैटर नहीं करता, वो चीज न्यूट्रल है। कोई चीज, कोई अमाउंट है, एक्स अमाउंट है, अगर वो तुम्हारे लिए बड़ा है और किसी के लिए वो छोटा है, तो वो इन रियलिटी की अगर अपन बात करें तो वो कुछ भी नहीं है भाई, वो न्यूट्रल है। वो तुम्हारे लिए बड़ा है और किसी के लिए वो छोटा है, लेकिन एक्चुअल में क्या है, वो एक्चुअल में अमाउंट न्यूट्रल है। मतलब उसकी खुद में अगर कोई वैल्यू नहीं है जब तक तुम उस चीज को वैल्यू नहीं देते हो। इस चीज को समझो। है काम की बात भाई कि अगर तुम मान लो पैसा सब कुछ है, तो हाँ पैसा सब कुछ है। अगर तुम नहीं मानते कि पैसा मेरे लिए कुछ भी नहीं है, मेरे लिए इंपॉर्टेंट नहीं रखा था, तो हाँ भाई पैसा नहीं रखा था इंपॉर्टेंस, तुम्हें जिंदा रहने के लिए और साधन मिल जाएंगे। जरूरी नहीं है पैसा 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 पैसा। सबका पॉइंट ऑफ व्यू होता है, पॉइंट ऑफ व्यू की बात है। तो अपन इस चीज में इसी के बारे में बात कर रहे हैं। ठीक है। थर्ड पॉइंट पे बात करते हैं। यू प्रोजेक्ट रियलिटी अकॉर्डिंग टू योर थॉट प्रोसेस। नंबर 1, जैसे तुम सोचते हो वैसे तुम्हारी रियलिटी शेप होती है। पॉइंट नंबर 2, बिलीव्स। जैसा कि तुम्हें बिलीफ तुम्हारे अंदर डेवलप है, तुम्हारे अंदर बचपन से जो बिलीफ डेवलप है, तुम वैसे रियलिटी को देखते हो। अगर तुम मानते हो कि ये चीज बुरी है, क्यों मानते हो? क्योंकि तुम्हारा बिलीफ है। अगर तुम्हारे अंदर वो बिलीफ इम्प्लांट नहीं किया गया होता तो तुम्हारा उस चीज को लेकर कुछ और पॉइंट ऑफ व्यू होता। सीधी सी बात है। तो बिलीफ भी तुम्हारा एक बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है तुम्हारी रियलिटी के अंदर। थर्ड पॉइंट, इमोशंस। तुम रियलिटी को अपने इमोशंस के अकॉर्डिंग भी शेप करते हो। यार बहुत कमाल की चीज है इंसान, जो तुम्हें बनाया गया है ना, जो तुम्हारा दिमाग दिया गया है भगवान के द्वारा तुम्हें, तो अच्छी चीजें डालो भाई इसमें। रियलिटी को तुम कैसे शेप करते हो, तुम्हें 2-3 चीजें बताई मैंने अभी। थॉट प्रोसेस, तुम जैसे सोचते हो वैसी तुम्हारी रियलिटी दिखेगी। नंबर 2 इज बिलीफ। बिलीफ, जो जो तुम्हारे अंदर मान्यताएं हैं कि तुम ऐसा मानते हो इस चीज को, ये चीज अच्छी या बुरी है, तो वो तुम्हारे मानने से ही रियलिटी में, तुम्हारी रियलिटी में वो शेप लेती है। नंबर 3, इमोशंस। तुम कैसा फील करते हो किसी चीज को लेकर, वो तुम्हारी रियलिटी शेप करती है। एंड नंबर 4, अंडरस्टैंडिंग।
किस चीज को तुम कितना समझते हो वो भी तुम्हारी रियलिटी में शेप करती है। कितना कम तुम्हारे पास नॉलेज होगा तो भाई तुम बहुत सारी चीजें नहीं सीख पाओगे इस दुनिया में। जितना ज्यादा होगा तुमने सीख रखा होगा, सीधा सा पैरेलल चीज है भाई ये, कि अगर तुम्हें उस चीज के बारे में पता है तो तुम उसको रियलिटी में यूज में तो ले पाओगे ना यार। सीधी सी बात है, अगर ये तुम वीडियो देख रहे हो तुम्हें कुछ नॉलेज मिल रही है तो ये अच्छी बात है, तुम इस चीज को यूज में तभी ले पाओगे जब तुम्हारे पास ये वाली नॉलेज होगी। जब तक ये नॉलेज नहीं होती तो तुम्हारी लाइफ तो स्टक है, लूप पे चल रही है। तो इन चीजों को ध्यान में रखना है कि ये चार चीजें हमारी रियलिटी शेप करती हैं। पॉइंट नंबर 4 काफी इंपॉर्टेंट पॉइंट है। एज रियलिटी इज न्यूट्रल, लिमिट्स इज अ पार्ट ऑफ माइंड। लिमिट क्या है? अगर तुम लिमिट की बात करो तो कुछ लोगों के लिए लिमिट एक बहुत ही ज्यादा मतलब छोटे लेवल की बात है ये, कि लिमिट क्या होता है। लिमिट एक इंसान को लिमिटिंग बिलीफ जो चीज है वो रोकती है। कैसे कि अगर तुम्हारे घर वालों ने तुम्हें बोल दिया कि तुम्हें ये करना है तो तुम्हारा पूरा फोकस, कंसंट्रेशन और बिलीफ वहीं पर लिमिटेड हो जाएगा कि तुम्हारा करियर इतने लिमिटेड नैरो ऑप्शन में ही बिल्ड करोगे तुम। उसके अलावा तुम उसके बाहर की दुनिया नहीं सोच पाओगे। तो लिमिट्स क्या है? लिमिट रियलिटी में कोई लिमिट नहीं है, क्योंकि रियलिटी तो न्यूट्रल है। लेकिन कौन किसको लिमिट कर रहा है? तुम खुद को लिमिट कर रहे हो। समझे? ये योर एनिमीज यू वाली वीडियो में भी मैंने तुम्हें ये बताया था कि सच में ऐसी कोई लिमिट्स नहीं होती है। जितना इंसान सोच पाता है वहीं तक इंसान पहुंच पाता है। तो अगर कोई लिमिट एक्चुअल में नहीं है तो क्या रोक रहा है भाई तुम्हें? सब बकवास है जो भी तुम दिमागी कहानी बनाते हो ना, कि यार मेरे पास पैसे नहीं है, मेरे पास ये कमी है, मेरे पास वो कमी है, ये सब लिमिट्स दिमागी चीज है भाई। रियलिटी में सब कुछ न्यूट्रल है और जो तुम चाहो जीवन में वो तुम कर सकते हो। तुम्हें थोड़ा सा तरीका चेंज करने होंगे, तुम्हें खुद को चेंज करना होगा, बस इतनी सिंपल सी बात। लास्ट पॉइंट पे बात करते हैं, जो प्रैक्टिकल तरीका है अपनी रियलिटी चेंज करने का और अपने दिमाग को रिवायर करने का, और जो तुम लूप पर फंसे हुए हो, जहां तुम स्टक हो लाइफ में, उस चीज से बाहर निकलने का। ट्रैक योर बिलीव्स, दैट्स द की। यानी कि जो भी तुम्हारे बिलीफ तुमने बना रखे हैं इनको एक पेपर पर लिखो कि क्या नेगेटिव बिलीफ्स हैं मेरे अंदर जो मुझे ये टास्क करने से रोक रहे हैं। तुम्हारे पहले तो गोल्स डिफाइंड होने चाहिए भाई, कि मेरा ये गोल है, मुझे 1 करोड़ रुपए कमाना है, मुझे 10 करोड़ रुपए कमाना है। ये पैसे से रिलेटेड गोल हो गया। रिलेशनशिप का गोल होता है, फैमिली गोल्स होते हैं, और भी गोल्स होते हैं जो इंसान के पर्सनल, कुछ भी गोल उठा लो तुम। अब बात करें कि गोल तक तुम अभी तक पहुंचे क्यों नहीं हो, तो तुम्हारे कुछ ना कुछ लिमिटिंग बिलीफ्स और थॉट्स की वजह से। तो क्या करना है, इसको प्रैक्टिकली कैसे सॉल्व करना है, कि तुम्हें वो बिलीफ्स लिखने पड़ेंगे। कहाँ लिखने पड़ेंगे? एक कॉपी पेन उठाओ, अपना गोल लिखो। अब तुम उसकी प्लानिंग करो, उस गोल को कैसे अचीव करना है। अगर उस चीज के बीच में कोई चीज तुम्हें रोक रही है तो वो है तुम्हारा लिमिटिंग बिलीफ। अब उस बिलीफ को कैसे तोड़ना है उसके बारे में अपन बात कर लेते हैं। चेक आउट योर बिलीफ्स आर सोल योर्स और कैरीड आउट बाय अदर्स। सबसे पहले तो ये तुम्हें ये बहुत काम का पॉइंट है यार, ये समझो कि बिलीफ क्या होते हैं। 2 टाइप के बिलीफ होते हैं भाई। एक तो वो होता है कि जिसको तुम खुद एक्सपीरियंस करते हो, उसके बाद तुम बिलीफ डेवलप कर लेते हो। यानी कि तुम एक बार बचपन में तुमने आग टच करी तो तुम जल गए, तो तुमने ये बिलीफ बना लिया कि आग के पास नहीं जाना है। ठीक है, ये क्या था? ये तुम्हारा बिलीफ था, किसी ने तुम्हें बताया नहीं, तो तुमने खुद एक्सपीरियंस किया। और बिलीफ्स क्या होते हैं? बिलीफ क्या होते हैं कि तुम्हारे घर वाले कुछ लिमिटिंग बिलीफ तुम पर छोड़ देंगे। जैसे कि भाई तुम ये नहीं कर सकते, तुम्हारे घर खानदान में जैसे अगर जॉब करी है सबने तो तुम बिजनेस नहीं कर सकते। ये एक बिलीफ हो सकता है, ये बहुत ही लिमिटिंग बिलीफ है। और अधिकतर पेरेंट्स ऐसे लिमिटिंग बिलीफ्स अपने बच्चों को देते हैं। इसमें उनकी गलती नहीं है, नोइंगली और अननोइंगली उनको इतनी बेटर साइकोलॉजिकल एजुकेशन नहीं मिली है, जिसकी वजह से ऐसा चलता आया है।
लेकिन आज की एडवांसमेंट की वजह से अगर आने वाली जनरेशन बेटर होती है तो इसमें कोई बुराई नहीं है। अगर हुई है गलतियां तो कोई बड़ी बात नहीं है भाई, गलतियां होती हैं सबसे, लेकिन ये सब लिमिटिंग बिलीव्स है। अगर आपको कोई भी नेगेटिव टॉक दे रहा है, और क्या होता है, बच्चे होते हैं सेंसिटिव, जो माँ बाप बोलते हैं वो बहुत इजी मानते हैं क्योंकि वो उनसे इमोशनली अटैच्ड होते हैं, ठीक है। मैं दुश्मनी लेने नहीं कह रहा हूँ अपने घर वालों से, लेकिन कुछ ऐसे लिमिटिंग बिलीव्स को पहचानो जो तुम्हें रोक रहे हैं अपने गोल को अचीव करने में। जब ये सब तुम पहचानोगे, तुम ट्रैक करोगे कि यार ये मेरे बिलीव्स थे, और मैं इस पॉइंट पर आकर रुक जाता हूँ क्योंकि एक चीज मुझे रोक रही है, क्या है वो, ये मेरा लिमिटिंग बिलीफ है। जब उस चीज को तुम ओवरकम करोगे, कैसे ओवरकम करोगे, वो बिलीफ हटाया तुमने, वो एक्शन लिया, और जब वो चीज हो गई तो क्या हुआ, तुम्हारा थॉट प्रोसेस चेंज हुई, उससे तुम्हारा बिलीफ चेंज हो गया। ये कितनी स्ट्रॉन्ग प्रोसेस है तुम इमेजिन भी नहीं कर सकते जब तक इसको तुम प्रैक्टिकल लाइफ में नहीं लाते हो। तो क्या करना है, नेगेटिव बिलीफ्स पहचानने हैं, क्योंकि बिलीफ से ही तुम्हारी लाइफ चल रही है, पहले तो ये मान के चलो। उसके बाद नेगेटिव बिलीफ्स को रिप्लेस करना है अपन को पॉजिटिव बिलीफ से, कैसे, एक्शंस लेके, और रियलिटी को ये समझो कि रियलिटी न्यूट्रल है, सब कुछ तुम्हारे हाथ में है, लाइफ एक गेम है, तुम कितना बेटर प्ले करते हो वो तुम्हारे हाथ में रहता है, बाकी सब बकवास है भाई। एक दिन सब चले जाएंगे, और तुम यही यूं ही क्यों बर्बाद कर रहे हो यार, अपना बेस्ट वर्जन देख के जाओ, अपनी हजार चीजें एक्सप्लोर करो, पहचानो खुद को, अपने अंदर का जो, वो जो जानवर है ना भाई, जो तुम चाहते हो कि एक्चुअल में तुम्हारे गोल्स अचीव हो, तो ऐसे ही मत पड़े रहो, मरते रहो, सड़ते रहो, और लग जाओ काम पे। ये सब जो मैं तुम्हें बता रहा हूँ ना, ये फ्री का ज्ञान मिल रहा है, आने वाले टाइम में ये पैसे देकर भी नहीं मिल पाएगा भाई, क्योंकि कोई इतना सच नहीं बोलना चाहेगा आने वाले टाइम में। सब अपनी अपनी सीखते हैं। तुम इस रियलिटी को बिल्कुल समझ के चलो कि जितना भी तुम्हें ये दुनिया भर का ज्ञान दिया जा रहा है, या फिर ये सोशल मीडिया, यूट्यूब, और दुनिया भर का मोटिवेशन और ये वीडियो, सब फालतू है। रियलिटी क्या है, रियलिटी तुम हो, और जैसे तुम खुद को सोचते हो तुम वैसा ही बना लोगे खुद को। अगर आज तुम वीडियोस देख रहे हो और तुम भाई काम नहीं कर रहे हो, एक्शन नहीं ले रहे हो, तो आने वाले 10 साल बाद भी तुम ये वीडियोस देख रहे होगे, और उस क्वेश्चन का आंसर ढूंढ रहे होगे जिस क्वेश्चन का कोई आंसर ही नहीं है। उस क्वेश्चन का आंसर तुम खुद हो। खुद क्या, कैसे हो, कि तुम जब तक एक्शन नहीं लोगे कुछ नहीं बदलने वाला। तुम जब तक अपनी थॉट प्रोसेस नहीं बदलोगे कुछ नहीं बदलने वाला। तुम जब तक अपने बिलीफ नहीं बदलोगे कुछ नहीं बदलने वाला। सच यही है। तो कैसा लगा तुम लोगों को वीडियो, कमेंट में ज़रूर बताना, और बाकी सब्सक्राइब करके जाना, और जिन फ्रेंड्स को ज़रूरत है उन फ्रेंड्स को रिकमेंड करना, क्योंकि लोग काफ़ी ज़्यादा भटक रहे हैं, अच्छे दोस्तों की बहुत कमी चल रही है। तो रिकमेंड करना भाई सबको। मिलते हैं हमारे नेक्स्ट वीडियो में कुछ नए टॉपिक के साथ।